स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट हिस्ट्री के चैप्टर 3 को आगे आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द रेशियल यूटोपिया। रेशियल यूटोपिया क्या था उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा एक रेशियल यूटोपिया ऐसे जातीय समाज आदर्श समाज की कल्पना की गई थी बाय द हिटलर एंड द नाजी जर्मनी। खास करके हिटलर के द्वारा एक ऐसी समाज की आशा की गई थी कि वो ऐसा समाज होगा, द नाजी वांटेड अ सोसाइटी ऑफ अ प्योर एंड हेल्दी नार्डिक आर्यन। और वो ऐसा समाज होगा जो पूरी तरह से नार्डिक आर्य समुदाय के लोगों के द्वारा जो रहने वाले लोग होंगे। यानी कहने का मतलब जर्मनी में केवल नार्डिक आर्य ही रह सकते हैं और किसी दूसरे को रहने की अनुमति नहीं है। उसके लिए अंडर द शैडो ऑफ वार the Nazi proceeded to realize their murderous and racial ideals। जब युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था लेकिन संभावना थी युद्ध शुरू होने की, तो ये सोचते थे कि युद्ध में लोग मारे जाएं या इस तरह मारे जाएं, क्या फर्क पड़ता, लोगों को मरना ही है। क्योंकि वैसे लोगों को जर्मनी में नहीं रखना था जो नार्डिक आर्य समुदाय से न हो, वैसे लोगों को किसी न किसी तरीके से हटाना था। इस तरह हम लोग देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आर किल्ड बाय डिफरेंट वे। विभिन्न तरीकों से बहुत सारे लोगों को बृहद पैमाने पर बहुत सारे लोगों को मारा गया। द पोलैंड आफ्टर द ऑक्युपाइड जर्मनी ऑक्युपाइड पोलैंड एंड डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। पोलैंड को अधिकार करने के बाद जर्मनी क्या किया, पोलैंड को दो भागों में बांट दिया था। एंड द मच ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पोलैंड वर एनेक्स्ड टू जर्मनी। और खासकर पोलैंड का नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट जो है जर्मनी में मिला लिया गया। एंड दैट पार्ट वाज पोल्स वेर फोर्स्ड टू लीव देयर हाउसेज एंड प्रॉपर्टी बिहाइंड टू ऑक्युपाइड बाय एथनिक जर्मन्स बॉट इन फ्रॉम ऑक्युपाइड यूरोप। कहने का मतलब है कि पोलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को जो पोलैंड के लोग रहने वाले पोलिश लोग थे, पोलैंड के रहने वाले जिसे भारत के रहने वाले को भारतीय कहा जाता है, उसी तरह पोलैंड के रहने वाले लोगों को पोलिश कहा जाता था। लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, उनकी संपत्ति उनसे छीन ली गई और उनको भेड़ बकरियों को, और ये कहा गया कि जर्मनी के द्वारा जिन क्षेत्रों का अधिकार कर लिया वहाँ से जो प्योर नार्डिक आर्यन लोग हैं, जो जर्मन हैं, वो आएंगे तो इसका उपयोग करेंगे। कहने का मतलब है कि पोलैंड के वैसे क्षेत्रों को, खासकर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को खाली करा करके वहाँ के पुरुष लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लेकर के एक जगह से दूसरी जगह, खास करके उसके जो पूर्वी क्षेत्र, जो ईस्टर्न फ्रंट जो था पोलैंड का, उन क्षेत्रों में जो व्यवस्था चलती थी उसको कहा जनरल गवर्नमेंट कहा जाता था, वहाँ पर भेज दिया गया। और यहाँ पर साम्राज्य के अन्य भागों से जिनको हिटलर समझता था, हिटलर अंडरस्टैंड दैट पर्सन्स आर अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर। वैसे लोग जो साम्राज्य में रहने लायक नहीं है, वैसे लोगों को इन क्षेत्रों में रखा जाने लगा। मेंबर ऑफ पुलिस इंटेलिजेंसिया वेर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपुल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली वर्सटाइल। कहने का मतलब है पोलैंड को जब जर्मनी हिटलर ने अधिकार कर लिया तो पोलैंड के बहुत सारे ऐसे जो पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, आध्यात्मिक लोग जो थे, जो समाज को दिशा दे सकते थे, कहने का मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा बता सकते थे, वैसे बहुत सारे लोगों को बड़े अधिक संख्या में मारा गया और उनकी हत्या की गई, ताकि पोलैंड के लोगों को बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से, कहने का मतलब है कि पोलैंड के लोग वैसे स्थिति कर दिया जाए कि उनको किसी चीज़ की जानकारी न हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कहने का ये मतलब है। Polish children were who looks like Aryan were forcibly taken from their mother। बहुत सारे ऐसे पोलैंड के रहने वाले जो परिवार थे, जिनके बच्चे लगते थे कि नहीं आर्य समुदाय जिसे लगते थे, नार्डिक आर्यन जैसा, तो उनको क्या कहते, बहुत सारी उनकी माताओं से छीन लिया जाता था और रेशियल एक्सपर्ट्स के पास भेजा जाता था कि जांच किया जाता था कि बच्चे वास्तव में ये आर्य जैसे लगते हैं या नहीं। अगर नहीं लगते थे, दैट जर्मन फैमिली इफ नॉट दे वर डिपोर्टेड टू द ऑर्फनेज व्हेन मोस्ट पेरिस्ड।
यानी कहने का मतलब हो वैसे बच्चे जो उनको लगता था कि जर्मन समुदाय से के या आर्य समुदाय से नहीं है, अगर लगता था कि आर्य समुदाय से है तो वैसे बच्चों को जर्मन समुदाय के लोगों को दे दिया था पालन पोषण करने के लिए। और उनको लगता था जो बच्चे रेशियल टेस्ट में अगर पास नहीं होते थे तो वैसे बच्चों को अनाथालयों में भेज दिया जाता था, और बहुत वैसे बच्चे देख के अभाव में बेचारे बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। इस तरह देखते हैं with some of the largest gas and gas chamber, the central government was also as a killing field for the Jews। और इस तरह हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी खास करके पोलैंड का पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारे गैस ट्यूब बनाए गए थे जहाँ जीस लोगों को रखा जाता था। गैस चैम्बर बनाए गए थे जहाँ पर लोगों को गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था और जहरीली गैसें छोड़ करके लोगों को मार दिया जाता था। तो ये पोलैंड का जो पूर्वी क्षेत्र है ईस्टर्न फ्रंट जो है वहाँ पर बहुत सारे गैस चैम्बर बनाए गए थे जिसमें बहुत अधिक सबसे ज़्यादा जिस लोगों को मारा गया। आप पिक्चर में देख सकते, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो मालगाड़ी का जिसे डिब्बा देख रहे हैं इसी में भेड़ बकरियों की तरफ भर करके उनको ले जाया जाता था और उनको गैस चैम्बर में डालकर बहुत सारे जीव लोगों को लाखों की संख्या में बहुत सारे जीव मारे गए। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ डेथ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।